वेलकम फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल बेसिक टू एडवांस सीरीज में। आज का हमारा टॉपिक है फैक्ट्री फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। फैक्ट्री फंक्शन समझने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको रिकॉल करना चाहूँगा। ये फैक्ट्री फंक्शन नथिंग बट एक पार्ट है ऑब्जेक्ट का। तो ऑब्जेक्ट को हमने क्रिएट करने के लिए कुछ वेज देखे थे, जैसे क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट। पहला तरीका था आपका कि आप सीधा एक ऑब्जेक्ट बना देते हो और उसको ओपन क्लोज कर्ली ब्रेसेस दे देते हो। इस सिंटैक्स को कहा जाता था लिटरल सिंटैक्स, राइट। दूसरा तरीका हमने देखा था कि मैं कोई भी एक ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू ऑब्जेक्ट बना सकता हूं, राइट। अब हम तीसरा तरीका देखने वाले हैं, जो कि है फैक्ट्री फंक्शन। फैक्ट्री फंक्शन इज नथिंग बट, फैक्ट्री फंक्शन ये होता क्या है? ऐसा फंक्शन, अ फंक्शन विच कैन क्रिएट एन ऑब्जेक्ट एंड रिटर्न फ्रॉम इट, राइट। ऐसा फंक्शन कि जो अपने अंदर, खुद के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाएगा और उस ऑब्जेक्ट को उससे रिटर्न करेगा। समझ पा रहे हो? एक फंक्शन ऐसा है कि जो खुद के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाता है और फिर उसी ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा। तो उस फंक्शन को कहा जाता है फैक्ट्री फंक्शन। ये मोस्ट ऑफ प्रॉब्ली आपको इंटरव्यू के लिए पूछा जाता है कि व्हाट इज द फैक्ट्री फंक्शन एंड हाउ वी कैन यूज द फैक्ट्री फंक्शन। तो हमने सपोज एक फंक्शन लिया सपोज ओबीजे क्रिएशन। ये ओबीजे क्रिएशन मैंने लिया है। अब मेरा क्वेश्चन क्या है कि जैसे कि मैंने कहा कि फैक्ट्री फंक्शन होता क्या है कि इसके अंदर से एक ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा। ऑब्जेक्ट किस फॉर्म में दिखाते हो आप? कर्ली ब्रेसेस ओपन और कर्ली ब्रेसेस क्लोज के अंदर का पार्ट ऑब्जेक्ट रहेगा, राइट। और उस ऑब्जेक्ट को वो रिटर्न करेगा। मतलब मैं यहां पर लिख दूंगा रिटर्न, करेक्ट। अब मुझे ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ वैल्यूज डालनी है। सपोज मेरा फर्स्ट नेम मैं देता हूं इसको भूषण, और उसके अंदर मैं देता हूं लास्ट नेम पवार, राइट। ये दो चीजें मैंने दी है इस ऑब्जेक्ट के अंदर। समझ पा रहे हो? मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया पहले, और उस ऑब्जेक्ट को मैंने कहाँ पे बनाया? एक फंक्शन के अंदर। और उस ऑब्जेक्ट को मैं रिटर्न कर रहा हूं उसी फंक्शन से। मतलब जब भी मैं ये फंक्शन कॉल करूं, लेट एक ओबीजे बनाऊं और उस फंक्शन को मैं कॉल करूं, जैसे मैंने फंक्शन को कॉल किया उसने ये ऑब्जेक्ट को रिटर्न किया। अब ये रिटर्न की गई वैल्यू कहाँ पे स्टोर होगी? हमारी ओबीजे के अंदर जाकर स्टोर हो जाएगी। अगर हम इसको कंसोल लॉग करके देखते, ओबीजे, राइट, कंसोल डॉट लॉग ओबीजे, तो देखिए रिफ्रेश जैसे करूंगा तो मुझे ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे मिल रहा है, राइट। मतलब मेरे पास जो पहले दो तरीके थे कि जिसके जरिए मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता था, तो वैसे ही मेरे पास एक थर्ड वे और मिला है कि जहां पर मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता हूं, राइट। तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लिए हमेशा याद रखना ये तीन वेज है। और भी कुछ वेज है जो ग्रेजुअली हम पढ़ेंगे, बट अभी तक हमने ये तीन वेज देखे। पहला लिटरल सिंटैक्स के जरिए, दूसरा कंस्ट्रक्टर्स ऑब्जेक्ट के जरिए यानी कंस्ट्रक्टर फंक्शन के जरिए, और बाद में देखा हमने फैक्ट्री फंक्शन। ये तो हुआ जेनरिक, ये तो हो गया स्टैटिक कि यहाँ पर आपने एक स्पेसिफिक वैल्यू दे दी भूषण और पवार। जो हमेशा ऑब्जेक्ट जो भी क्रिएट होगा वो हमेशा उसको वही नाम से देगा। मतलब सपोज मैंने ओबीजे वन लिया और मैंने इसी को वापस कंसोल लॉक किया और यहाँ पे ऑब्जेक्ट वन दिया, तो आप देखोगे तो हमेशा मुझे वही वैल्यूज मिल रही, राइट। अब मैं चाहता हूं कि मेरा जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, जो फैक्ट्री फंक्शन से मुझे रिटर्न हो रहा है, वो जेनरिक बन जाए। मतलब मैं वैल्यू दूं और वही वैल्यू उसमें जाकर सेट हो जाए, ना कि प्री डिफाइंड वैल्यूज। तो मैं क्या कर सकता हूं? इसी ऑब्जेक्ट क्रिएशन को मैं कॉपी करके कमेंट कर देता हूं, और मैं दूसरा तरीका आपको बताता हूं। दूसरा मतलब इसी को मैं और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं कि मुझे ये वैल्यूज भूषण और पवार, ये वैल्यूज यहां पर भेजनी है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम, ये दो वैल्यूज मैंने लिखी है, राइट। अब मैं ये दो वैल्यूज यहां पर असाइन कर दूं तो चलेगा। इंस्टेड ऑफ दिस भूषण मैं फर्स्ट नेम दे देता हूं और ये लास्ट नेम पवार की जगह पे दे देता हूं। तो अब क्या हो जाएगा? मुझे वो वैल्यूज कहाँ से देनी पड़ेगी? यहां से देनी पड़ेगी, राइट। भूषण और यहाँ पे दे दो पवार,
और यहाँ पे दे दो सपोज राहुल पवार। अब क्या हो जाएगा, मैंने OBJ1 के अंदर, OBJ के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएशन कॉल किया जिसमें दो वैल्यूज मैंने पास की, भूषण एंड पवार, राइट। आप सिंगल कोट देते हो, डबल कोट देते हो, वन एंड द सेम है, स्ट्रिंग का टाइप है या स्ट्रिंग लिखने का तरीका है। तो पहली वैल्यू जो पैरामीटर मैंने पास किया इस फंक्शन को, वो पहले पैरामीटर में जाएगा, राइट। मतलब फर्स्ट नेम की वैल्यू बन गई भूषण और लास्ट नेम की वैल्यू बन गई पवार। अब ये दोनों वैल्यूज अपने अपने रिस्पेक्टिव ऑब्जेक्ट के कीज में जाकर स्टोर हो गई। मतलब फर्स्ट नेम भूषण गया एफ नेम में और पवार गया एल नेम में। और वो वैल्यू कहाँ से रिटर्न हो गई, ये ऑब्जेक्ट पूरा रिटर्न होकर किस में स्टोर हुआ है, OBJ के अंदर। सेम मैंने राहुल और पवार भेजा तो राहुल यहाँ पर जाएगा, पवार यहाँ पर जाएगा, फर्स्ट नेम राहुल जाएगा, लास्ट नेम पवार जाएगा। और दोनों को मैं प्रिंट करता हूँ तो देखो मुझे वैल्यूज कैसे मिल रही है, भूषण पवार, राहुल पवार। तो ये हो गया आपका पैरामीटराइज फैक्ट्री फंक्शन। पैरामीटराइज इसी के लिए क्योंकि मैंने कुछ पैरामीटर भेजे और ऑन दैट बेसिस मुझे मिलने वाला ऑब्जेक्ट हमें मॉडिफाइड मिला, चेंज मिला। मैं मतलब इसको सिंपल टेक्निकल लैंग्वेज में कहा जाता है कॉन्फ़िगरेबल है, कि मैं जो भी यहाँ से वैल्यू भेजूँ तो उस हिसाब से ऑब्जेक्ट कॉन्फ़िगर हो जाएगा, राइट। तो मुझे अगर आपके इंटरव्यू में कोई इंटरव्यूअर पूछता है कि फैक्ट्री फंक्शंस बेनिफिट, तो आप क्या क्या बोलोगे। सबसे पहला बेनिफिट कि मैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकता हूँ, राइट। मतलब मैंने जितने ऑब्जेक्ट्स आपको पास कर रहा हूँ उससे मैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकता हूँ। सेम वे कि मैं जितने ऑब्जेक्ट पास करना चाहता हूँ, या मैं जैसे यहाँ पर विदाउट ऑब्जेक्ट पास किया था और यहाँ पे ऑब्जेक्ट के साथ पास किया, तो मैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आर्ग्यूमेंट्स के तौर पर फैक्ट्री फंक्शन को पास कर सकता हूँ। उसके साथ साथ हम उस ऑब्जेक्ट से या उस फंक्शन से, फैक्ट्री फंक्शन से ऑब्जेक्ट रिटर्न कर सकते हैं, राइट। उसके बाद हम देखते हैं कि ये ऑब्जेक्ट वी कैन क्रिएट एनकैप्सुलेशन ऑफ द डेटा। इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या, बाहर वाली दुनिया को, मतलब फंक्शन के बाहर के बॉडी को पता नहीं है कि ऑब्जेक्ट क्रिएशन में एक्चुअली हो क्या रहा है। हम सिर्फ वैल्यू भेज रहे हैं और उसको उस OBJ में उस फॉर्म में सीधा ऑब्जेक्ट मिल रहा है, राइट। इसको आप बोलोगे इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में होता है कि रैपिंग ऑफ अ डेटा इनटू सिंगल यूनिट। मैंने पूरा ऑब्जेक्ट रैप करके दिया यहाँ पर इसके अंदर, राइट। इस ऑब्जेक्ट क्रिएशन नाम के फंक्शन के अंदर मैंने पूरा ऑब्जेक्ट बना के दे दिया और बाहर वाली दुनिया को सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएशन दिख रहा है, जिस तरीके से ऐसे उसको सिर्फ फंक्शन दिख रहा है, अंदर क्या हो रहा है पता नहीं, बट वो एक पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न करके दे रहा है। तो ये इनकैप्सुलेशन हो गया, राइट। इसको आप और कह सकते हो कि ये चीज कॉन्फ़िगरेबल है। वी कैन कॉन्फ़िगर द ऑब्जेक्ट एज पर आवर रिक्वायरमेंट, राइट। हमने जो ऑब्जेक्ट के पैरामीटर्स भेजे उस हिसाब से अपना ऑब्जेक्ट डिजाइन होकर मिल रहा है, राइट। ये चीज समझ पा रहे हो। अब सपोज ये चीज आपके हुई बेनिफिट्स, और एक बेनिफिट मैं आपको समझाता हूं। मेरे पास यहां पर सपोज लेट एज है और एज की वैल्यू मैंने रखी है 30 या 20, जो भी कुछ मैं आप देता हूं, ये लेट एज की वैल्यू दी है। अब मैंने अगर इसको प्रिंट किया तो देखो मेरे एज के पास या OBJ1 के पास एज नाम से कोई वैल्यू नहीं है, राइट। तो ये क्या बनाता है, ये चीज उसके लिए प्राइवेट बन गई। दिस इज अ प्राइवेट वेरिएबल क्योंकि ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा ना कि ये एज की वैल्यू, राइट। या एज वेरिएबल रिटर्न नहीं करेगा। तो मतलब अंदर अगर कुछ कैलकुलेशन होने वाला है ऑन द बेसिस ऑफ प्राइवेट, तो वो हम कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी दिखा, एज कोलन एज प्लस जो भी आप एज दोगे उसमें 20, या ये जो एज दिया है सपोज मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एज परम, एज का पैरामीटर मैंने पास करना होना है। यहाँ पे सपोज मैंने पास किया यहाँ पे 40 और यहाँ पे मैंने पास किया 50, राइट। अब ये वैल्यू किस में जाएगी, एज परम में। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये एज परम की जो भी वैल्यू आप भेजे उसमें ये एज की वैल्यू ऐड कर दो, राइट। अब मेरा कैलकुलेशन कैसे हो रहा है, जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो देखो मैंने पास किया था 40 के अंदर 20 पास हो गया तो ये बन गया 60, और उस पर 50 पास किया तो उसके अंदर 20 प्लस होकर बन गया 70। बट ये वेरिएबल आपका अंदर यूज हुआ, राइट। अगर मैं इसको बाहर से एक्सेस करना चाहूँ obj.age, तो देखो यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, क्या हो रहा है, यहाँ पर सीधा ये वैल्यू यहाँ की प्रिंट कर रहा है, ना कि ये प्राइवेट वाले की।
करेक्ट। ये देखो यहाँ पे 60 वैल्यू प्रिंट हुई, 60 कैसे जनरेट हुई, ये 40 प्लस 20 जो 60 जनरेट होकर इसके अंदर रखा गया, तो ये ओबीजे उस पूरे ऑब्जेक्ट को डिनोट कर रहा है, उसके अंदर रखे गए एज को कैलकुलेट कर रहा है, ना कि ये एज वाले को। करेक्ट। तो आपका ये हो गया प्राइवेट मेंबर, मतलब आपका फैक्ट्री फंक्शन आपको प्राइवेट मेंबर्स भी एक्सेस करने को देता है। वी कैन क्रिएट प्राइवेट वेरिएबल इनसाइड द फैक्ट्री फंक्शन। तो ये सारे बेनिफिट्स थे आपके फैक्ट्री फंक्शन के, जिसके ज़रिए आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो और उसको रिटर्न भी कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आपके दोस्तों को प्लीज़ ये शेयर कीजिए, उसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और इस तरीके के वीडियो मैं आपके सामने और लेकर आ सकता हूँ। थैंक यू।